राम और उनकी पत्नी धुंधली दोनों आपस में मिलजुल के बड़े ही सुख से जीवन बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक तुलसी का पेड़ लगा था। तो पड़ोसी उनके घर घूमने के लिए आए थे। तो पड़ोसी ने देखा उनका तुलसी जो है सूख गया था। तभी पड़ोसी ने आत्माराम को कह दिया, लगता है आपके घर में कोई संतान नहीं, इसीलिए आपका जो तुलसी है वो सूख गया है। इतनी छोटी सी बात देखते देखते गांव में फैल गया। तो आत्माराम को पंडित जी का जो सम्मान था वो धीरे धीरे कम होते गया। तो जब ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो पंडित जी ने सोचा, आज हम कुछ फैसला करेंगे। पंडित जी ने सोचा, आज तो हम नदी में जाके कूद के अपने जान दे देंगे। तो ऐसे ही चलते 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 सुबह से दोपहर हो गया। तो पंडित जी थक के एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तो मन ही मन रो रहे थे। तो वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। तो साधु ने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? साधु जी ने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो आत्माराम जी ने कहा, बाबा जी सब कुछ है सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक संतान की कमी है। तो आप हमें संतान कैसे प्राप्ति होगा, थोड़ा मार्ग बताइए। तो साधु ने देखा, पंडित जी को हाथ को देखा और हाथ को रेखा पढ़ के पंडित जी को बताया, जे पंडित जी तुम्हारे हाथ की जो रेखा है ये 7 जन्मों तक तुम्हें संतान सुख की कोई संभावना नहीं है। तुम रो मत बेटा, घर जाओ, घर जाके अपने जीवन जैसे बिता रहे थे ऐसे बिताओ। तो पंडित जी ने साधु महाराज की पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगा, जो महाराज जी कुछ तो उपाय बताइए जैसे हमें कोई संतान प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला, ठीक है बेटा तुम यहाँ पर बैठो, मैं नदी से नहा के आते हैं और तुम्हें कुछ गया। कुछ देर के बाद आया तो एक फल दिया, आत्माराम को एक फल दिया। बोला इस फल को लेके जाओ, तुम्हारा पत्नी को खिला देना और खिलाने के बाद तुम्हारा संतान सुख प्राप्ति होगी। तो आत्माराम पंडित जी ने बिल्कुल पूरा मौज आनंद में घर में जाके अपने पत्नी को वो फल दिया और कहा, तुम इस फल को खा लेना। पंडित जी ने कहा, इस फल को खाने के बाद तुम्हें संतान प्राप्ति होगा। तो पंडित जी का जो पत्नी था उनका नाम था धुंधली। वो किसी का तो सुनता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उस फल को गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया और पंडित जी कुछ देर बाद पूछा, तुमने फल खाया? उन्होंने कहा, हाँ मैंने खा लिया। तो ऐसे कुछ दिन चलता रहा। तो पंडित जी का पत्नी जो है धुंधली, उन्होंने सोचा घर में बहुत सारे माल पड़ा है, पंडिताइन अकेले रहते हैं, अगर कोई चोर आके घर में घुस के अगर हमारा जो सारे कीमती चीज़ है वो लेके चला जाएंगे और हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए पंडित जी का पत्नी ने ऐसे सोचा और वो फल को गाय को खिला दिया। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। उसके बाद एक दिन उन पंडित जी का पत्नी का एक बहन था, उन्होंने उनके घर आए और देखा उनका बहन का वही बच्चा होने वाला था। तो धुंधली ने कहा, ठीक है बहन, तुम्हारा तो पहले से 2-3 बच्चे हैं और इस बार जो बच्चे हो जाएगा मुझे दे देना, हम तुम्हें कुछ पैसा देंगे। तो बहन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा पास रहेगा या दीदी के पास रहेगा, सेम बात है। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद समय बीतता गया। उसके बाद एक दिन वो समय आ गया, कुछ पैसा दे के उन्होंने उस एक लड़का हुआ था उसको लेके घर में रखा। तो पंडित जी का नाम था आत्माराम, उनका पत्नी का नाम था धुंधली और उनको पत्नी ने बेटा को नाम रखा धुंधकारी। और गाय का एक बेटा हुआ था, उनका नाम रखा गोकर्ण। तो ऐसे कुछ दिन बीता।
बच्चे दोनों बच्चे धीरे हमारा जो फल दिया था उस फल को गाय को खिला प्राप्ति हुआ था। तो वो बेटा धार्मिक हुआ और वो धर्म के रास्ते में चला गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो बच्चा तीर्थ करने के लिए चला गया। और ये जो धुंधकर जो था ये किसी का तो नहीं सुनता था, अपने ना बाप को सुनता था ना अपने माँ को सुनता था। ये शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। ऐसे करते करते जितने सारे पंडित जी का पास माल था वो धीरे धीरे करके सब खत्म कर दिया। तो ऐसे ही एक दिन धुंधकारी ने आके पंडित जी को बोला पैसा देने के लिए। पंडित जी तो मना किया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो ऐसा कहा और पंडित जी के ऊपर हाथ उठाया। तो पंडित जी को बुरा लगा। तो पंडित जी जो साधु महाराज ने ऐसा ठीक ही तो कहा था। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित जी घर में नहीं था, उनका पत्नी को पैसा मांगा। तो माता जी पैसा दो, माता जी ने मतलब पैसा के लिए मना किया। तब धुंधकारी ने माता जी को मारा। तो दुख में माता जी क्या क्या, पास में एक कुआं था वहाँ पर गिर छलांग लगा दिया और वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद पंडित जी भी ख़त्म हो गया और जो धुंधकारी था वो अकेला पड़ गया। उनका पास पैसा जो ख़त्म हो गया था तो चोरी करने लगा, डाकू डालने लगा। तो धीरे धीरे कर